वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं जिसमें आपको सस्पेंस के साथ साथ थ्रिल और क्राइम भी देखने मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन और गजब इस फिल्म की कहानी है। ये फिल्म अभी तक यूट्यूब पे हिंदी में अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस मूवी का एक्सप्लेनेशन मैं आपके लिए हिंदी में लेकर आया हूँ। तो बात करते हैं मूवी के कहानी के बारे में। तो मूवी का नाम है मगुआ। मगुआ का मतलब होता है लड़की, स्त्री या फिर औरत। तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक घर को दिखाया जाता है जहां एक लड़की उस घर में किसी से दूर भाग रही होती है। बाद में हमें पता चलता है कि 4 लोग इस लड़की को उठाकर यहाँ लाए हुए हैं और ये लड़की उनसे ही डर के उस घर से भागने की कोशिश कर रही होती है। अब इन चारों में से एक का नाम होता है गिरी, जो कि इस गैंग का लीडर होता है, और बाकी लोगों का नाम होता है चंदू, नायक और शिवा। अब ये चारों उस लड़की को चारों ओर से घेर लेते हैं और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। तभी वो लड़की उनसे कहती है कि रुक जाओ, अगर आपने मेरे साथ कुछ किया तो आपका हाल भी वही होगा जो बाकी रेपिस्ट का होता है। अब ये चारों एक दूसरे की ओर देखकर हंसते और उस लड़की से कहते हैं कि अब तक हमने कई लड़कियों को किडनैप करके उनका रेप करके उन्हें मार भी डाला है, लेकिन अब तक नो केस नो फाइल। अब तुम्हारे साथ भी हम वही करेंगे और तुम्हें भी सेम वैसे ही मारेंगे। अब ये सुनने के बाद वो लड़की उनसे अपनी इज्जत बचाते हुए भागने लगती है और ये लड़के शिकार जिस तरीके से किया जाता है ठीक उस तरीके से उस लड़की के पीछे पड़ जाते हैं। अब वो लड़की उनसे खुद को बचाते एक ऐसी जगह पे आकर छिप जाती है, लेकिन तब तक उन लड़कों ने उसके आधे से ज़्यादा कपड़े जो वो फाड़ चुके थे। लेकिन ये दरिंदे बहुत ही शातिर होते हैं, किसी तरह से वो लड़की को ढूंढ लेते और उसके साथ बारी बारी जो वो रेप करके उसे बड़ी बेरहमी से मार देते और उसकी बॉडी को भी ठिकाने लगा देते। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि इन लोगों के लिए ये कितना आसान है कि किसी लड़की को मारकर उसे ठिकाने लगाना। अब वही हमें नेक्स्ट सीन में फिल्म की हीरोइन को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जननी, जो रात में अपने ऑफिस से घर जा रही होती है। तभी रोड के साइड में ऑटो में शिवा, चंदू और नायक बैठे होते हैं, जहाँ पे उनकी नज़र जो वो जननी पे गिर जाती है और ऐसे में वो जननी को फॉलो करने लगते हैं। तभी जननी एक सुनसान रास्ते पे आ जाती है जहां मौका पाकर ये तीनों अपनी ऑटो जननी के बाइक के सामने खड़ी कर देते और जननी को जबरदस्ती उठाकर ऑटो में बिठा देते। अब ऐसे में जननी जो है वो चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन रोड जो वो पूरी तरह से सुनसान होने की वजह से उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। लेकिन जननी जो होती है वो काफ़ी होशियार लड़की होती है। वो अपने बैग से फ़ोन को निकालती है, लेकिन उनमें से एक लड़का फ़ोन को देख लेता है और फ़ोन को ऑटो से बाहर फेंक देता है। वो लोग जननी को उसी घर में लेकर आते हैं जहाँ पे उन्होंने पहले एक लड़की का रेप करके उसे मार दिया था। अब जननी उस घर में आने के बाद एक और बार अपनी होशियारी दिखाती है। वो अपने बैग से पेपर स्प्रे निकालती है, लेकिन उनमें से एक लड़का उस पेपर स्प्रे को लेकर उससे दूर फेंक देता है। अब यहाँ पे जननी जो वो बिल्कुल भी हार मानने को तैयार नहीं है। वो किसी भी हालत में इन चारों से अपने आप को बचाना चाहती है। अब ऐसे में वो उन चारों से कहती है कि मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं आप लोगों से जीत नहीं पाऊंगी। आप लोग मेरा रेप करके आप मुझे मार ही डालोगे, तो उससे अच्छा हम लोग काम करते हैं। आप जैसा बोलोगे वैसा मैं करूंगी। अगर मेरी मर्जी से अगर आप मेरे साथ अगर कुछ करोगे तो आपको करने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ऐसे में हम मिलकर हम चारों भी जो वो एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरी एक शर्त है कि कोई भी मेरा ये वीडियो नहीं बनाएगा और यहाँ से मैं जब बाहर जाऊँगी तब मैं आपके बारे में भी किसी को नहीं बताऊँगी। अगर ये डील पक्की है तो चलो एंजॉय करते हैं। अब ऐसे में ये चारों जो वो सोचते हैं कि लड़की जो वो खुद आगे से सब कुछ करने के लिए तैयार है, तो उसकी डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ऐसे में ये चारों डील एक्सेप्ट करके उसकी ओर आने लगते। तभी जननी उनसे कहती है कि आप लोग 4 हो और मैं अकेली, तो आप लोगों का जो भी कुछ प्यार है वो मैं अकेले हैंडल नहीं कर पाऊंगी। उसके लिए मुझे जो वो शराब चाहिए और कुछ ड्रग्स भी चाहिए, ताकि मैं अनकॉन्शियस हो जाऊंगी तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। अब ये सुनने के बाद गिरी और नायक ये दोनों सिटी जाते हैं शराब और ड्रग्स लाने के लिए। अब ऐसे में जननी पे निगरानी रखने के लिए चंदू और शिवा को जो वो उस घर के अंदर रुकाया जाता है। अब कुछ टाइम के लिए चंदू जो वो सूसू के लिए चला जाता है। यहाँ पे जननी को जैसे ही मौका मिलता है वो शिवा के ऊपर एक डंडे से हमला करने के लिए जाती है, लेकिन शिवा जो होता है वो काफ़ी शातिर होता है। वो उस डंडे को पकड़ लेता है और जननी को धक्का देकर एक कोने में बिठा लेता है। अब ऐसे में चंदू वहाँ पे आ जाता है और शिवा जो वो सूसू करने के लिए निकल जाता है। अब जैसा कि मैंने कहा कि जननी जो होती है वो काफ़ी होशियार होती है। वो किसी भी तरह से हार मानने को तैयार नहीं होती है। अब यहाँ पे शिवा के ऊपर उसका डाव फेल होने के बाद वो चंदू के ऊपर अपना डाव आजमाने लगती है, लेकिन यहाँ पे वो चंदू के ऊपर अपने प्यार का डाव आजमाना शुरू कर देती है।
अब यहाँ पे जन्नी चंदू को अकेले देखकर उसकी ओर प्यार से देखने लगती है और ऐसे ही देखते देखते जन्नी चंदू को आई लव यू कहने लगती है और उसकी तारीफ करने लगती है। अब उसकी तारीफ सुनने के बाद चंदू जो वो चने के झाड़ पर चढ़ जाता है और वही जन्नी उससे पूछने लगती है कि क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है, क्या तुमने कभी किसी से को आई लव यू बोला है। क्योंकि किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती करना अलग होता है और उसके मर्जी के साथ करना अलग होता है। जहाँ पे अगर आप उस लड़की के मर्जी के साथ करोगे तो आपको शायद ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन ज़बरदस्ती करोगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा। क्या तुमने इस चीज़ को कभी एक्सपीरियंस किया है। अब ये सुनने के बाद वो जन्नी से कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। तो जन्नी उससे कहते हैं कि तुम मेरे साथ कर सकते हो, मैं तुम्हें पूरी तरह से परमिशन देती हूँ। लेकिन यहाँ पे चंदू उसे कहता है कि नहीं, मैं गिरी भाई के बाद के आगे नहीं जा सकता, पहले गिरी भाई को आने दो, फिर उसके बाद तुम्हारा क्या करना है वो डिसाइड करेंगे। तो जननी उसे कहती है कि मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ, तुम अभी के अभी डिसाइड करो तुमको क्या करना है। तो यहाँ चंदू कहता है कि मैं अपने दोस्तों को धोखा नहीं दे सकता। अब ये सुनने के बाद जन्नी अपना टी शर्ट ऊपर करके चंदू को अपना प्राइवेट पार्ट दिखाने लगती है, यानी कि टी शर्ट ऊपर करके उससे कुछ दिखा देती है। और वो देखने के बाद चंदू जो वो पूरी तरह से मदहोश हो जाता है। देखो चंदू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अब इससे बड़ा सबूत मैं आपको क्या दे सकती हूँ कि मैं अपना बॉडी का पार्ट्स तुमको दिखा रही हूँ। अब ये सुनने के बाद चंदू भी जो है वो जननी के बहकावे में आ जाता है और उसे आई लव यू टू कहने लगता है और जननी झटके से चंदू को गले लगा लेती है। तभी शिवा वहाँ पे आता है, वो देखता है कि ना यहाँ पे जननी है और ना ही चंदू है। ये देखकर वो चंदू को आवाज़ लगाने लगता है और चंदू को कॉल करने लगता है, लेकिन चंदू जो वो अपना कॉल रिसीव नहीं करता। जननी और चंदू जो वो उसी गोडाउन के ऊपर छत पर जाकर बैठे होते हैं। तभी जननी चंदू से कहते हैं कि चलो हम जल्दी से सिटी जाकर शादी कर लेते हैं। लेकिन तभी चंदू कहता है कि नहीं रुको, गिरी भाई को आने दो, गिरी भाई को हम अपने प्यार के बारे में बताएंगे और उनसे परमिशन लेकर ही हम यहाँ से जाएंगे। अब यहाँ पे जननी कंफ्यूज हो जाती है, वो जितना भी बहाना बना ले वो इस जगह से निकल नहीं पा रही थी। तभी जननी जो वो अपने हाथ को जख्मी कर लेती है और वो चंदू से कहती है कि देखो मेरे हाथ से खून बह रहा है, तो मुझे जल्द से जल्द जो वो हॉस्पिटल जाना होगा, तो तुम मुझे यहाँ से जल्द लेकर चलो। लेकिन चंदू उसे कहता है कि नहीं, जब तक गिरी भाई नहीं आएंगे मैं तुमको यहाँ से कहीं लेकर नहीं जाऊँगा। अब यहाँ जननी और थोड़ा प्यार से उसे फुसलाने की कोशिश करने लगती है। वो कहती है कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ, तो इस खूबसूरती पे सिर्फ तुम्हारा हक होना चाहिए, तुम अपने दोस्तों के साथ मुझे क्यों शेयर कर रहे हो। तभी वहाँ पे छत के ऊपर जो वो शिवा आ जाता है। शिवा उसे कहता है तू यहाँ क्या कर रहा है। तब चंदू शिवा को उसकी लव स्टोरी के बारे में बताता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब ये बात सुन के चंदू और शिवा में जो वो हाथापाई शुरू हो जाती है। चंदू शिवा से कहता है कि वो लड़की तुझे बहका रही है, वो लड़की तुझसे प्यार नहीं करती है। और इसी हाथापाई में चंदू शिवा को ऊपर से नीचे गिरा देता है, जिसमें चंदू की जगह पे ही मौत हो जाती है। अब जननी जो वो काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि अभी चारों में से एक की मौत हो चुकी है और बच गए सिर्फ 3। तो यहाँ पे पता चलता है कि जननी जो होती है वो काफ़ी होशियार होती है। वो अपनी लड़की होने का फ़ायदा उठाकर इन लड़कों को किस तरीके से मारती है, यही फिल्म की कहानी है। अब ऐसा होने के बाद जब वो चंदू और जननी वहाँ से भागने की कोशिश करते तभी उनके सामने गिरी और नायक आ जाते। गिरी को देख के चंदू कहता है कि ये भागने की कोशिश कर रही थी, मैंने इसे पकड़ लिया। अब ये चारों अंदर जाके शराब पीने लगते हैं, लेकिन जननी शराब को चोरी छिपे नीचे फेंक रही थी। तभी गिरी शिवा के बारे में पूछने लगता है, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग आंसर देने लगते हैं। तभी चंदू शिवा को कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन चंदू कहता है कि उसका कॉल नहीं लग रहा है। तभी गिरी को कुछ शक होता है और वो खुद से शिवा को कॉल लगाने लगता है। और जब गिरी कॉल करते तब रिंग हो रही थी और उस फोन की रिंग जो वो पीछे के बाजू से आ रही थी। तभी गिरी और नायक जो वो रिंग को फॉलो करते हुए पीछे जाते हैं, जहाँ पे उनको दिखाई देती है शिवा की लाश। अब इसी मौके का फायदा उठाकर चंदू और जननी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वापस से उनको गिरी और नायक पकड़ लेते। अब ये दोनों चंदू से शिवा के बारे में पूछने लगते। तो यहाँ पे चंदू उसे कहता है कि हम दोनों जब एक दूसरे से प्यार करते, लेकिन यहाँ पे शिवा हम दोनों के बीच में आ रहा था, वो इसके साथ रेप करके उसे मारना चाहता था, लेकिन मैं इससे प्यार करता हूँ इसलिए मैंने जो वो शिवा को मार दिया। तो ये सुनने के बाद गिरी कहता है कि ऐसा है तो मैं तेरे ही सामने इस लड़की का रेप करूंगा और इसे बड़ी बेरहमी से मार दूंगा। लेकिन यहाँ पे चंदू जो वो गिरी और नायक को रोकने की कोशिश करता है। अब ऐसे में ही तीनों में हाथापाई हो जाती है, जिसमें ये दोनों जो वो वहां से भागकर एक कमरे में जाकर छिपकर बैठ जाते हैं और उस कमरे में ढूंढते हुए नायक वहां पे आ जाता है। नायक चंदू से कहता है कि ये लड़की तुझे बेवकूफ़ बना रही है और इसी बीच इन दोनों में वापस से हाथापाई हो जाती है, जहाँ पे चंदू जो है वो नायक को बड़ी बेरहमी से मार देता है।
और उसी वक्त वहाँ पे गिरी भी आ जाता है। गिरी का और चंदू का एक अलग सा कनेक्शन होने की वजह से गिरी उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता है कि ये लड़की तेरा यूज़ कर रही है, ये तुझसे प्यार नहीं करती, ये बस खुद को बचाना चाहती है। अब यहाँ पे चंदू जो वो गिरी की बातों में आ जाता है, उसे लगता है कि सच में शायद जननी जो वो मेरे साथ धोखा कर रही है। अब ऐसे में चंदू गिरी से कहता है कि चलो भाई हम दोनों मिलकर इस लड़की को मार देते और इसका रेप कर देते। अब यहाँ पे जननी जो वो ये दोनों की बातें सुनकर वहां से भागने लगती है और दूसरे कमरे में जाकर छिप जाती है। अब ऐसे में गिरी और चंदू जो वो अलग होकर जननी को ढूंढने लगते हैं। अब ऐसे में चंदू दोबारा से अकेला हो जाता है। तब वहां पे जननी जो वो उसे पीछे से आके पकड़ लेती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। गिरी यहाँ तुमको भड़काने की कोशिश कर रहा है, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। यहाँ पे जननी जो वो दोबारा से चाल चलती है, उसका हाथ लेती है और अपने डंबल्स पे रख देती है। अब यहाँ पे चंदू जो वो दोबारा से जननी के जाल में फंस जाता है और तभी वहां पे गिरी आ जाता है। अब ऐसे में चंदू जो वो दोबारा से गिरी से कहने लगता है कि मैं इससे प्यार करता हूँ, इसे छोड़ दे। लेकिन गिरी यहाँ पे मानने को तैयार नहीं होता। गिरी कहता है कि मुझे शायद तुम्हें मारकर इस लड़कियों का रेप करके इसे मारना होगा। अब ऐसे में यहाँ पे दोनों की हाथापाई शुरू हो जाती है। यहाँ पे गिरी जो वो चंदू को काफ़ी जख्मी कर देता है, लेकिन फिर भी आखिर में चंदू जो वो गिरी को मारने में कामयाब हो जाता है। अब ऐसे में जननी जो वो काफ़ी खुश हो जाती है कि यहाँ पे अभी 4 में से 3 तो निपट गए, बस अभी एक ही बचा, और जो एक ही बचा है वो काफ़ी जख्मी है। तो अब ऐसे में यहाँ पे जननी जो वो अभी असली अपने रूप में आ जाती है। वो चंदू से कहते हैं कि तुम्हें अपने दोस्तों की बात मान लेनी चाहिए थी, मैं यहाँ पे तुमसे कोई प्यार नहीं करती, मैं तुम्हारे से प्यार का नाटक कर रही थी, क्योंकि अगर मुझे खुद को बचाना है, खुद की जान बचानी है, खुद की इज्जत बचानी है, तो मुझे तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाना ही था। और यहाँ पे मैंने लड़की होने का फ़ायदा उठाया, अपने लड़की होने की इस बॉडी का फ़ायदा उठाया, जहाँ पे मैंने तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाया। और यहाँ पे तुम्हें मैंने अपने प्यार में फंसा कर मैंने तुमको ही अपने दोस्तों के खिलाफ खड़ा कर दिया। मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती हूँ और ना ही तुम्हें यहाँ से मैं जिंदा जाने दूंगी। जिस तरीके से तुम्हारे तीनों दोस्तों को मैंने मरवाया, अब यहाँ पे मैं तुम्हें भी मारूंगी। अब यहाँ पे चंदू जो वो उससे जान की भीख मांगने लगता है, क्योंकि चंदू जो वो ऑलरेडी काफ़ी जख्मी होता है। लेकिन यहाँ पे जननी उसे कहते हैं कि क्या तुमने बाकी लड़कियों को जिस तरीके से मारा, उनके साथ रेप किया, उन लोगों ने भी तुमसे भीख मांगी होंगी, उनकी जान की भीख मांगी होंगी, उनकी इज्जत की भीख मांगी होंगी, लेकिन क्या तुमने उन लोगों पर रहम किया? नहीं ना। तो मैं भी यहाँ पे तुम्हारे ऊपर रहम नहीं करूँगी, लेकिन मैं तुम्हें मौत देने से पहले लेकिन मैं तुम्हें एक आसान मौत नहीं दूंगी, बहुत ही खतरनाक मौत दूंगी। और यहाँ पे ऐसे बोलकर जननी जो है वो चंदू का प्राइवेट पार्टी काट देती है, जहाँ पे दर्द से ठहरा कर यहाँ पे चंदू की जो वो मौत हो जाती है। यहाँ पे जननी की होशियारी की वजह से उसने उन चारों के साथ अपनी लड़ाई लड़ी और किस तरीके से अपना दिमाग लगाकर वो उन लोगों से खुद को बचा पाई। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों फिल्म की कहानी थी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी। आपको ये फिल्म की कहानी सुन के आपको कैसा लगा, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।